ट्रेडिंग में कुछ भी करो, बट ये जो डेली फोरकास्ट होता है ना, ये रोज करो। मतलब बिन डेली फोरकास्ट के तो भाई आप ये समझो कि ट्रेडिंग कुछ नहीं है। जब हम डेली फोरकास्ट करते हैं, बैठते हैं, एटलीस्ट एक व्यू होता है, हमें पता होता है कि यार अच्छा ठीक है, आज बैठकर मार्केट में ये चीज देखनी है। पहली चीज तो ना, प्रेशर नहीं होता कि कुछ लेना है। आप खुल के ट्रेड कर एनालाइज कर रहे होते हो, जस्ट आप खुद के खुलकर वो समझ रहे होते हो कि भाई क्या मार्केट का व्यू हो सकता है, कैसा व्यू हो सकता है। पहले तो आप व्यू के बारे में सोच रहे होते हो, ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। जस्ट आप एनालाइज करने के लिए सोच रहे होते हो, ट्रेड लेने के लिए नहीं सोच रहे होते हो। तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी बेटर लगती है जब हम एनालिसिस करा करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज। कुछ मिले अच्छा तो बढ़िया है, बाकी रीडिंग व्यू चेक करते हैं। गोल्ड की प्राइस को, भाई साहब, 3900। अरे यार, अच्छा मैंने कहा ये कौन सा टाइम फ्रेम आ गया। क्या ही एनालाइज करूँ अब तो। आज का गैप भी फेल हो गया। तुम बताओ यार, तुम लोगों को कुछ लग रहा है? मेरे को तो देखकर आंखें घूम रही हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या क्या हुआ? मैं तुम लोगों से भी सुनी कुछ। बताओ। रिट्रेसमेंट पीरियड भैया, न्यूयॉर्क सेशन तक। और भैया अभी डीपी नेपी है ना, शाम में आई गेस 5:45 में। अच्छा, जीडीपी है। हाँ मे भी शायद भाई यही आई गेस, ठीक है, मैं फिर देखा आज था। एक और न्यूज का टाइम आ गया। और अभी अभी दो न्यूज़ है, 5:45 में, एक 7:30 में। अच्छा, 5:45 में भी और 7। 30। अच्छा, 5:45 तो ईडीपी होगी फिर। हाँ डीपी है भैया, डीपी है। ठीक है। भैया 3849 तक की रिट्रेसमेंट का देख रहा हूँ कि अगर रिट्रेसमेंट आती है तो यहाँ से बाय पकड़ सकते। 3849 मतलब 400 500 रुपये पर आप नीचे गिर रहे हो। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि और उसके ऊपर जस्ट अच्छी इंड्यूसमेंट बनाई है और सेल साइड की लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है उसके नीचे, उसके ऊपर सॉरी जस्ट। ठीक है। और बाकी भैया फिब एक्सटेंशन यूज करना चाहिए। नहीं, मेरे को तो बेकार लगता है, बट बहुत सारे लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। ये मतलब मैंने देखा है यूज करते हैं लोग। वो हेल्प करता है काफी सारे लोगों के लिए, जैसे ऐसे यूज करते हैं इसको। ये है फिब एक्सटेंशन। यहाँ से बुल मूव आया, यहाँ तक आप लगाओगे, यहाँ तक आपकी मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है। तो ऐसे फिब एक्सटेंशन लगता है। अब ये जो है, ये आपका जो टेक प्रॉफिट होता है फिब एक्सटेंशन में, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा वर्क करता है। 1.618। ये सबसे ज्यादा बार टैप होता है। तो अगर मार्केट ने इतना रिट्रेसमेंट करा है, तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट इस जोन तक आ सकती है। मतलब एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग तो मार्केट का ये टेक प्रॉफिट जोन हो सकता है। और काफी बार मतलब वो अच्छा वर्क कर ही देता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ये नॉन स्टॉप बुल मूव है, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, हम अपना एक्सटेंशन को लगाते हैं, तो आप ये देखो कि मतलब उसके नियर अराउंड तक तो मार्केट गई थी। मतलब जब रिट्रेसमेंट हुई, तो उस रिट्रेसमेंट के बाद जब इसने बुल मूव दिया, तो जो ये पर्पल लाइन नहीं, तो इसके अराउंड तक तो गई थी। तो ऐसा रहता है, मतलब वर्क तो करता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप, मैं वैसे कभी यूज करा नहीं, बस मैंने पढ़ा है, समझा है, सुना है इसके बारे में। काफी सारे लोग फिर एक्सटेंशन करते हैं, तो इसलिए। और किस किस के कोई व्यू कुछ बताओ मुझे। मुझे किसी का कोई व्यू नहीं है आज।
ये आज के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि कल न्यूयॉर्क में एक टेस्ट करी थी बाइंग 18 से, उसको 60-65 के अराउंड क्लोज कर दी थी। तो आज सोच रहा हूँ एनएफटी के बाद ही देखेंगे, ठीक एनएफटी है, एक बार देखेंगे। मतलब सबका व्यू कुछ भी नहीं है भाई मतलब। एक्चुअली ना मैंने एक चीज नोटिस की इसमें गोल्ड में अभी जो चल रही है लाइक 10 डेज से, कि हाँ। पूरे दिन घुमाती है गोल्ड। पूरे दिन घुमाएगी आपको ऊपर नीचे। लास्ट हम्म। में क्या होता है ना, जब न्यूयॉर्क की टाइम आती है तो एक फ्रेश मूव देती है रिट्रेसमेंट हाँ, के बाद या सेल वो हो तो के है, बाद। तभी मैं न्यूयॉर्क की ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक फ्रेश मूव भी रहता है और वो बेटर रहता है। मतलब आपको पता है कि आपका जो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट होगा वो इंस्टेंट आएगा, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। अदरवाइज लंदन में बंदा बैठा रहेगा घूमते फिरते, तो वो भी दिक्कत है। क्योंकि भैया ना अभी मॉर्निंग में ना एशियन में देख रहा था तो पहले सेल दिखाई ऊपर से लिक्विडिटी लेके 73 वाली, देन हम्म। 59 तक गई, फिर बाई दिखाई, फिर सेल दिखाई, देन अभी बाई गई। हाँ, मतलब ये कि काफी ज्यादा मैनिपुलेट तो कर देती है वो। अगर पूरे दिन हम इसको देखते रहेंगे ना, तो मैनिपुलेशन तो काफी ज्यादा हो जाती है। बट चलो, अगर फिर भी एनालाइज करना ही है, एक व्यू रखना ही है, तो एक व्यू रख ही लेते हैं, समझ लेते हैं। अब यह यहाँ से आपके बचे हैं 3 दिन, 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन में एनएफपी की बात करी जाए तो अब 2 दिन में यार मार्केट का जो हमारा इतना गिरने का हम सोच रहे थे वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा। ठीक है, अब 2 दिन में मार्केट कितना गिरेगी, वो गिरने का तो कुछ कह नहीं सकते अभी। बची बात, अगर मैं बोलूं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूं तो मार्केट काफी अच्छे ट्रेंड में है। लाइक बुल मूव रिट्रेसमेंट देते देते मार्केट जा ही रही है। अब यहाँ पे जब तक रिट्रेसमेंट ना आए तब तक कुछ कह तो सकते नहीं, है ना। साथ ही साथ ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग बुली है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैं रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी मार्केट रेजिस्टेंस चेक कर रही थी, एंड उसके बाद मार्केट ने अब इसका ब्रेकआउट दे ही दिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एट कंसोलिडेटेड अलॉट। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करी है, कुछ नहीं कर पाई, मार्केट ने अब ब्रेकआउट दे ही दिया। बची बात 30 मिनट्स में। अब यार इस 30 मिनट्स को देखकर मैं क्या बोलूँ अब ये यहाँ पे अगर मान लो, अगर इनकेस मार्केट फर्दर नीचे गिरती है, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे टॉप में ऐसे रेड कलर की कैंडल बन जाती है। इवन आप सबने देखा होगा, है ना। बट इस रेड वाली कैंडल का आपको कैसे पता कि वो गिरेगी या नहीं गिरेगी? यही सबसे बड़ा टफ पॉइंट है, कि अगर मार्केट रेड वाली कैंडल ऐसे बन भी जाती है तो मुझे कैसे पता कि ये रेड वाली कैंडल बनेगी? कुछ भी हो सकता है ना इस पॉइंट में तो कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा है कि यहाँ से मार्केट ऐसे करके ही नीचे आएगी। आए होने चाहे तो ऐसे भी आ ही सकती है, ना हो तो भी ऐसे भी ऊपर जा सकती है। तो इस पॉइंट में अगेन ट्रेड करने में प्रॉब्लम है। कोई रिवर्सल नहीं, कुछ नहीं, तो अगेन सेल करना टफ है। साथ साथ 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, तो पता नहीं यार भाइयों, ये तो चार्ट देखकर ही सर घूम रहा है। यहाँ पे तो मैं क्या ही आंसर करूँ तुम लोगों को और क्या समझाऊं? फिब लगाने के लिए बोलूं कि यहाँ से कुछ फिब लग जाए? पता है, ये भी कभी कभी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट एज अ ट्रेडर आपको एंट्री नहीं मिल रही, ये भी अच्छी चीज़ होती है। वरना तो इंसान आएगा कहेगा अच्छा यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे चलो गाइज हम सेल मार देते हैं, ये टूल लगाओ सेल कर दो, को पता ही नहीं। आप तो वो चीज करो ना जो आप कर सकते हो, ये करना कोई फायदा ही नहीं है। मैं रैंडम यहाँ पे भी टूल खींचने में तो 2 मिनट में खींच दूंगा। प्रोबेबिलिटी है, होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। बट ये है कि अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है और वो फर्दर डाउन आती है, तो ये जो मैंने 15 मिनट्स में भी फिब लगाई थी ना, तो ये आपका 38 है, ये बीच वाला 50 है, ये 61 है। और अगर मार्केट 61 तक आती है तो जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी टैप हो जाएगी। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब वो यहाँ पे आती है तो क्या कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती है उठने के लिए, तभी आप बाय कर सकते हो। और बट ये भी होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मार्केट टॉप में जा रही होती है, साइकोलॉजिकल नंबर के पहले ही मार्केट बहुत कभी कभी रिवर्स भी कर जाती है, ये भी चीजें रहती है। भैया मार्केट जिस हिसाब से 3500 से अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो व्यू बस हल्का सा यही है कि 93 और 39 को टैप करके थोड़ा सा फिर नीचे, फिर उसको दोबारा से ब्रेक करेगा भैया। हाँ, शुभ ही हो सकता है।
उसके बाद भैया फिर मार्केट दोबारा से 39 45 या 48 तक जाएगी, फिर एनएफपी में दोबारा से फिर 39 को टैप करने आओ। मतलब जिस हिसाब से 3500 के बाद हो रहा है भैया, थोड़ा हाँ, सा वही अलग वही चल रहा वही 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 एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी हम लोग मार्केट को 3400 देख लेंगे। है। बिल्कुल। और भैया दूसरा ये भी है कि अब जैसे मार्केट ने 4 आवर का अच्छा बुल मूव देख के उसको कर दिया, अब 5 15 30 1 घंटे का रिट्रेसमेंट करके ही धीरे धीरे ऊपर जाएगी भैया। हम्म। ये काफी स्ट्रांग बुल मूव आ गया। अब ये देखो ना, अब इस टाइप के मूव्स उस टाइम आ रहे हैं, सोचो ये कितना बड़ा मूव होगा। 500 पिप्स का ही है भैया पूरा। 400 साढ़े 350 400 पिप का, 400 पिप का मूव है अगर देखे तो हाँ वही है, 400 साढ़े 400 पिप का मूव है। वो भी उस टाइम पे आया है जिस टाइम पे इंसान इतना मूव एक्सपेक्ट नहीं करता। अब आप ये सोचो कि ये जो चीजें होती है ना, ये गलत आदतें होती हैं। अब ये इस टाइम पे जब मार्केट अननेसेसरी रैंडम मूव्स दे रही है, तो ये ना एक होप दे देती है कि हाँ यार रैंडम मूव्स आते हैं, 12:30 बजे तो 400 पिप से मूव आते हैं, तो आप यहाँ से 10-12 दिन बाद भी 12:30 बजे 400 पिप के मूव कैच करने बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आपने वो 450 पिप का मूव देखा था। तो उस चीज की वजह से काफी बार होता है कि इंसान ये प्रॉब्लम फेस करता है। और मतलब इतना तो आप लोग समझदार बन जाया करो कि यार जब आपको दिखे ऐसा सिनेरियो, देन अवॉइड इट। मैं तो यही बात बोलूंगा, देन अवॉइड इट। इसको अवॉइड ही करो, क्योंकि अब जो आपके फेवर में नहीं है चीजें, तो उसको लेकर क्या करोगे। जय, तेरे लाइव अकाउंट का क्या सीन है यार? जी सर। लाइव अकाउंट का क्या सीन है भाई? सीन तो सर बढ़िया है। बताओ क्या सीन है। क्या बताऊँ। हम बता ही दे। व्हाट्सअप देखो आप। बेस्ट है बेस्ट। क्लास का ही वेट कर रहा था। आया नहीं अभी। नहीं आया। लोड हो रही है, नेटवर्क थोड़ा इश्यू है शायद। बड़ा पे आउट लगा ऑफिस में दिया। हो ना। बड़ा बड़ा लगने वाला था पर ठीक है, जितना आया। देखो अब आ गया व्हाट्सअप। क्या बात। तो तूने भेजा क्यों नहीं अभी तक? है? पैसा वो ज्यादा है। क्लास ऐसे भेजा कि क्लास होती तो भेजता बाकी ऐसा करके, फिर मैंने। जय का पे आउट आ गया भाई। 1400 डॉलर का। वेरी गुड जय। कांग्रेट्स भैया। आपके पास अभी अभी आया था मिलने तो अकाउंट देखे थे आप, कितना डाउन था। बढ़िया है, अच्छा कर रहा है। मतलब देख। इसकी तो मैंने जर्नी ऐसी देखी है ना, कि इतना गिरते हुए उठते हुए। इसने, जय इन लोगों को बता, तूने आई थिंक वो उस अकाउंट को कितने महीने चलाया था तूने? बहुत धीरे धीरे वो चल। वो वाला अपना 5% यस का। कौन सा, मतलब कोई अकाउंट चलाया था तूने जो बहुत हाँ, टाइम? मैं 5% यस का 60K का था। हाँ हाँ और हाँ आराम से 2 3 महीने हो गए होंगे, जो 60 मैं बताया था 63 के ऊपर नहीं जा रही, बार बार वहीं से गिर जा रहा हूँ। हाँ। तो मतलब इसने 3 3 4 4 महीने तक अपने अकाउंटों को, मतलब ब्रेक इवन ही रहता था। तो मैं ये मेरे से पूछता रहता था कि भैया, मैंने कहा तो ब्रेक इवन है, ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट तो ब्रेक इवन तो है। ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल होना बहुत आसान है भाई, बट ब्रेक इवन होना ही सबसे टफ चीज है। तो जैक को तो आई थिंक सारे पुराने बंदे जानते ही होंगे फिर, जो इसके साथ के थे। तो इवन आशु भाई भी जानते थे। ओ भाई, इसलिए जय जय का तो वो आता ना, जब मसूरी वहां गए थे, मनाली गए थे, हाँ हाँ वहां पे इसके साथ स्कैम भी हुआ था। हाँ। ये कवर हो गया सर आज। वह प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर रहा था। दे दे। ये कवर हो गई आज। अकाउंट मतलब 94 था, अब जब आप मिले थे मुंबई में तो हम्म। अब उसको धीरे 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 100 पे टारगेट लेके छोटा छोटा लेके। मतलब ये चीज अच्छी है कि चल तेरा 1400, मतलब ठीक है, काफी सही है, मेरे को तो बढ़िया लगा ये। इसमें ऐसा है कि अब आगे से आज नया शुरू हुआ है, तो 15 दिन वाला इसमें पे आउट रहता है ना पढ़ने पे इसमें। हाँ 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 हाँ। तो अब ये 15 डेज तो में देखते हैं कैसा होता अभी अकाउंट ब्रेक इवन में कहाँ है? है। हाँ, अभी तो ब्रेक इवन हो गया वापस, अगर पे आउट निकाल लिया तो ब्रेक इवन हो गया। गुड 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 गुड। अब आफ्टर नेफी में देख, तेरा बड़ा पे आउट बनेगा, पक्का है। हाँ, अब अच्छी बात है सर, आपको इतना पार्टी। इतना इतना मैंने बोल दिया तेरे को, देख आफ्टर नेफी में तेरा पक्का तगड़ा बनेगा, बट अगर तूने लॉट साइज 0.50 से 1 लॉट रखा तभी बनेगा। ठीक है। अगर तूने उससे बड़ा लॉट ओपन करा, देन मैं यहाँ पे बेट बेट लगा रहा हूँ, अभी तेरा लॉस होगा। ठीक बट है। अगर तूने क्वांटिटी 0.50 से 1 लॉट के अंदर ही रहा, हाँ इवन मैं तेरे को जैसे उस दिन भी बताया था कि 0.50 के 2 लॉट रख,
हाँ वो हाँ तेरे लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर तू ये करता है तो तेरा आफ्टर नेफी पक्का, जो तू अभी तक जो इतनी आफ्टर नेफी होल्ड कर चुका है ना जी, मैं तेरे को चाहता हूँ कि तू इस बार ये आफ्टर नेफी, मैं इस बार चाहता हूँ कि तू वो आफ्टर नेफी को ना परफेक्ट तरीके से होल्ड कर। अभी तक जो तूने साल भर से जो आफ्टर नेफी होल्ड करते हुए आ रहा था, भले ही कम कम क्वांटिटी से होल्ड करते हुए आ रहा था, जैसे भी आ रहा था, तू बस ये सोच कि तेरे पास एक नया फ्रेश 10K का अकाउंट है, 100K का अकाउंट है, फेज 1 का अकाउंट है। समझ पा रहा है? फेज 1 का अकाउंट है, अब तेरे को फेज हाँ। वन का अकाउंट करना है कम क्वांटिटी के साथ। मैं तो यही बात बोलता हूँ, लाइव अकाउंट को ना लाइव अकाउंट मत देखा करो, लाइव अकाउंट को एज अ फेज अकाउंट देखा करो। ये सोचकर कि लाइव अकाउंट है, अब फेजेस वाले अकाउंट है, ठीक है, फेज 1 क्लियर करना है, बट क्वांटिटी कम से करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास खरीदने के पैसे नहीं है, ये माइंड रखा करो। तो आप कम क्वांटिटी से उस लाइव अकाउंट को क्लियर करने का सोचोगे ना, तो कम से कम 2% तो बना ही लोगे। मैं तो ये हाँ बात, 2 3 4% तो बन ही जाते हैं। 4% भी तेरा $4,000 है फिर, हाँ काफी अच्छा है, मेरे को बढ़िया लगा तेरा। भैया, इसमें नेक्स्ट अकाउंट कौन सा लेना चाहिए? मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसे अकाउंट्स बनाते जाऊँ अब। हाँ मतलब जो मैं बोलता हूँ, बिल्डिंग 1 लाख का, लेकिन थोड़ा महंगा है, 50,000 का है। बेस बना बेस बनाता रहे, है ना। जी। अब अगर अभी लेना है इस पॉइंट में 100 पिप्स, तो तू फंड पिप तो कर ही फंडर रहा प्रो है। भी बढ़िया है ना, फंडर प्रो जा सकता है। हाँ फंडर प्रो कर ले, फंडर प्रो तो कर ले। प्रो चलना है तो फिर देख रहा हूँ, वही कल दिवाली भी है, मतलब इस दिवाली में ना फंडिंग टिप्स का ऑफर भी आता है, तो देखता हूँ, नहीं तो उसी को ले लूंगा। और वरना हाँ 100 पिप्स कर ही रहा है, तेरा बेस्ट चल ही रहा है। और वही, हाँ ये टेंशन वाला गेम ना सही नहीं लगता, कि पे आउट आएगा नहीं आएगा, 100 टेंशन अलग होती है दिमाग में, तो हाँ, फिर, इनका आ जाता है, इनका बढ़िया रहता है। भाई है मेजर ना। मेजर चीज ये भी है ना कि रूल्स ज्यादा नहीं उसमें, किसमें? आई मतलब थिंक फंडर फंडर प्रो प्रो में और फंडर प्रो और इसमें क्या कहते हैं आपका, फंडिंग पे। फंडेड पिप्स में, दोनों में रूल नहीं है। मतलब फंडेड पिप्स में भी आई डोंट थिंक कि कोई रूल है, वहां पे मार्टिंगल वार्टिंगल कुछ नहीं है। बस हाँ, फंडिंग लॉट पे तो साइज भाई, का कोई लफड़ा लॉट नहीं है साइज का कोई इसमें। दिक्कत, लॉट हाँ साइज का जी, कोई बस दिक्कत नहीं है। बस फंडिंग पे बस इसमें है कि लाइक 1% रूल काइंड ऑफ है लाइव बट अकाउंट में। बट वन बट परसेंट फंडर रूल प्रो में नहीं नहीं है। है। बट फंडर प्रो में कंसिस्टेंसी रूल है। हाँ, हाँ इसमें लाइव नहीं है। उसमें इसको इसको चैलेंज में। चैलेंज में है ना, और बट इसको इसमें दिक्कत नहीं होगी। जय को क्या है, जय को तो आफ्टर नेफी में अकाउंट क्लियर होगा। हम्म। बात तो ये यही है, भी है। अब आफ्टर नेफी में जब होल्डिंग ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या, निकलना नहीं तेरे को फिर चार, फंडिंग पे बेटा है। हाँ $4,500 में तेरे को निकलना पड़ेगा फिर तो। हाँ जी। मैं सर पढ़ा हूँ इसमें कि वही पढ़ रहा था, रूल्स कैसे कंसिस्टेंसी शायद नहीं है नॉर्मल उसमें, जब बाकियों में। फंडेड फंडेड पिप्स में उसमें है, जब आपके पास डेली पे आउट वाला है ना। हाँ, 60% वाला जो है, यहाँ हाँ जब आप ऑन डेली पे डिमांड आउट वाला है, जो है। हाँ ऑन डिमांड पे आउट में आपका कंसिस्टेंसी है 40% शायद से। हाँ, अभी इसमें ऐसा है, मेरा 15 डेज में ही निकलेगा, और उसके बीच जो करो अब, जैसा भी है। नहीं ठीक है, बाई वीकली परफेक्ट है। तो चल इसका बढ़िया। 50K का करूँ सोच रहा हूँ, ये 1 लाख का महंगा लग रहा है वो। मेरे हिसाब से 50K के अकाउंट खरीद, हाँ हाँ 100K तेरा मास्टर हो गया, एंड उसके बाद थोड़े से छोटे अकाउंट्स खरीद 50K के। हाँ, यहाँ क्योंकि फिर एक्स का 6 उसका, सॉरी, एक्स याद आ गया, 5% इसका। हाँ सर, एक्स फाइव वाली कहानी देख ले। बताओ इनको। अभी अभी उसमें क्या कहते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट में भी डिस्काउंट है। इंस्टेंट भी देख सकते हैं, इंस्टेंट फंडिंग का। ठीक है ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग का, इंस्टेंट नहीं, नॉर्मल। इंस्टेंट फंडिंग का जो वन स्टेप अकाउंट है वो ज्यादा बेटर है। वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। हिरन हिरन भाई वही करते हैं, और सभी वही कर रहे हैं, मैं भी इंस्टेंट फंडिंग ही कर रहा हूँ। उसका वन स्टेप अकाउंट में क्या है, हमारा 3% डेली ड्रॉडाउन है, और हम्म। 8% ओवरऑल ड्रॉडाउन है। अच्छा, वही तो। वन स्टेप में 8% ड्रॉडाउन है। वही अगर दो आप, परसेंट फर्क पड़ गया। क्या कह रहे हैं, 2% फर्क पड़ गया। तो ज्यादा ही पड़ गया फिर, और क्या, जब आपको हाँ। उसमें 6 भैया, में। हाँ उसमें जी। भी हम अगर $10-15 एक्स्ट्रा देते हैं, लाइक मैं 10K का मैंने लिया था, तो वैसे नॉर्मली 50-60 का होता है, पर अगर $10-12 मैंने ज़्यादा दिया तो मुझे 2% भी हाँ वहाँ पे रिड्यूस हो टॉपअप्स का जाता है, है। हाँ वहाँ पे टॉपअप्स का भी ऑप्शन है, अगर तो देखिएगा अच्छा तो। ये है कि 200 कम हाँ, बनाओ, समझ गया। और $12 में 200 कम बनाना है, तो हम वो इन यानी फंडेड के बाद वो यूटिलाइज करके 200 कमा सकते हैं। हाँ ये है, मतलब उसमें क्या है, तू अपना हम्म। ड्रॉ सर डाउन वो। करा सकता है, और प्रॉफिट टारगेट कम करवा सकता है हम्म। पैसा देकर। तो ये वैसा है सीन है। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन रहती है शायद कुछ। हाँ मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन वाला चीज़ ज्यादा बेटर है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है सर, वो एक्स वाला बताओ, जब क्लियर हो गया था उसके बाद ही। हाँ इसने, हाँ मैं तेरे एक्स का तो बता रहा था, इसने एक्स की प्रॉफिट को क्लियर करने में पता नहीं कितने महीने लगा दिए थे।
उसमें तेरे को ज्यादा महीने लगे थे, 5-6 महीने हाँ, तो। उसमें 4 से 5 महीने लगेंगे। हाँ, इसने 4 से 5 महीने लगाकर एक प्रॉफिम क्लियर करी, और जब इसने 4 से 5 महीने लगाकर प्रॉफिम क्लियर करी तो प्रॉफिम भाग भाई तो लंबा साहब। कट गया। मतलब इतना गंदा सीन हुआ था, वो तो नेक्स्ट लेवल था भाई। 4 से 5 महीने लगाकर कोई इंसान प्रॉफिम क्लियर कर रहा है और उसके बाद प्रॉफिम चली जाती है। बट उसके बाद मैंने उसको ये बात बोला था कि अपने पे बिलीव कर, कि तूने 4 से 5 महीने में कोई गैम्बल तो ना करा है। 4 से 5 महीने में तूने जो मेहनत करी है भाई, उसका फल तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा। बस इसकी एक ही दिक्कत है, वो है एग्रेसिवनेस, जिस चीज की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करता है। हाँ, अदरवाइज वही है, क्वांटिटी ज्यादा खोल दे रहा हूँ, आप भी हाँ, देख के बस जब जब आया बस था तो। और कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्रेसिवनेस का इशू है तेरा, जिस चीज की वजह से तू प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वरना तो मुझे नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं करता हूँ इसको। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो गोल्ड ने अभी वैसे तो इन सच कुछ मूव दिया है नहीं, मतलब नॉर्मल चीजें हैं, मार्केट सपोर्ट में थी, मूव दिया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, ब्रेकआउट दे रही है। मुझे लगता है कि ऐसे करते करते 100 पिप का मूव 3900 अभी टच मार देगा, क्योंकि लोग सोचेंगे अब गिरेगा अब गिरेगा। बट मुझे नहीं लग रहा है इसने गिरना है। इसने अपना स्ट्रक्चर बाइंग साइड ही बनानी है। भैया भैया एक बात बताना, हाँ जी। जब मार्केट ने फाइनली 3500 का जोन ब्रेक किया था हाँ जी। अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको डीप डाउन हल्का पता था ना कि मार्केट अब 4 जा सकती है। हाँ, मतलब हम 36 की भी बात नहीं कर रहे, 37 की भी नहीं कर रहे, नहीं, हमें सीधा पता, 4 हमें पता था। पता था चार जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जैसे मार्केट दोबारा से अभी स्ट्रक्चर फिक्स कर चेंज करती है, नीचे आती है, कंसोलिडेट करती है, एंड देन अगेन मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जाता है, तो उस केस में भैया हमारे लिए क्या एडवाइस रहेगी कि हम एक बॉटम से बहुत आशु तगड़ा भाई, वाला। मैं बताता हूँ एडवाइस क्या रहेगी। देखो, क्या है ना, ये होल्डिंग का कॉन्सेप्ट ना टोटली डिफरेंट है। एक होता है होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होल्ड करना, एक होता है होल्डिंग कमाने के लिए। दो होल्डिंग्स होती है। एक होल्डिंग होती है, काफी सारे लोग होल्डिंग करते हैं बहुत छोटे लॉट्स, 0.01 से होल्डिंग करके दिखाती है। कोई भी कर लेगा भाई, 0.01 से कोई भी होल्डिंग कर लेगा, क्यों? वहां पे फियर ऑफ लॉस नहीं है। आप अगर होल्डिंग कर रहे हो अर्निंग के लिए, तो वो एक बहुत टफ टास्क है, और वो हर कोई नहीं कर पाता। और वो चीज तब हो पाती है जब आपके पास बैकअप फंड्स काफी होते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड, वो भी मैं गोल्ड ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ आशु भाई, आपको पता है कभी कभी ये कैसे सडन फॉल देता है। एग्री। जिस बट भैया सडन जिस फॉल तरीके से में हम जिस सडन फॉल में आप, क्योंकि ऐसा है ना, मेंटली बंदे को है तो उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि उसको ये फॉल होते हुए भी, हर चीजें होते समय में उसको डरना ना लगे। या तो बंदे को उस लेवल से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उस लेवल से मेंटली एंड उस लेवल से आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाकर आप वो होल्डिंग कर पाओगे कि 3600 से मैंने 4000 तक होल्ड कर लिया। उसके बीच में मेरे माइंड ऐसा होना चाहिए कि मुझे उस पैसों से फर्क नहीं पड़ता, पैसा होगा अपने लिए होगा। ये वाला माइंडसेट, तो अगर आपके पास ये वाला माइंडसेट है, तो मुझे लगता है कि आप होल्ड वैसे कर सकते हो। अदरवाइज 0.01 लेकर आपने छोड़ दिया तो क्या बट है वो? भैया बट भैया मेरे हिसाब से जैसे ये वाला जो माइंडसेट है सभी का ही है शायद, बिकॉज हर कोई ना कोई अपना जैसे 5K का अकाउंट भी मैनेज कर रहा है, साइड बाय साइड वो 20K भी कर रहा है, 50K भी कर रहा है। सबके लिए उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट करके रखे हुए हैं। तो हाँ एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से ब्रेक किया, जो स्ट्रक्चर एकदम नीचे से ऊपर, आप अश्विन सबको भाई, ही मालूम देखो, था। मैं बोल रहा हूँ कि आप इससे बेटर, मतलब कर सकते हो। मतलब उसके लिए फिर आप डिफरेंट अकाउंट बनाओ, स्विंग अकाउंट्स बनाओ। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि स्विंग के चक्कर में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई और फर्दर ट्रेड प्लान नहीं कर पाते। हमें सिर्फ और सिर्फ फिर गोल्ड बाय ही दिखेगा, क्योंकि आपकी रनिंग ट्रेड चल रही है। एक तो ये भी दिक्कत होती है। ओके, बिल्कुल आप ठीक है बात समझ भैया। रहे हो ना, अगर मेरी एक ट्रेड बाय में चल रही है, मेरी एक ट्रेड बाय में चल रही है, और उसके बाद मार्केट सडन फॉल दे रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो मैं उस स्ट्रक्चर शिफ्ट को भी वैल्यू नहीं दूंगा। मैं उस स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या पता ज्यादा पिप कैच कर लूं। मतलब अगर हम्म मैं सीधी सीधी बात करूं आशु भाई, हमारा गोल्ड का प्राइस 3600 कब था? भैया 1.5 महीने पहले ही। चेक कर लेते हैं। 1 महीना। हाँ, सितंबर में। स्टार्टिंग। सितंबर स्टार्टिंग, मतलब वैसे तो बहुत लंबी छलांग मार दी इसने।
हाँ जी भैया। ये वाली छलांग तो आशु भाई बहुत लंबी है। और भैया ऐसी छलांग तो अभी 4 महीने पहले भी हुई थी जो हमने देखा था मतलब फिल्म। अगर अगर मान लो ये है, अगर मैं ये देखता हूँ 2000 से 2300, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये बहुत अननेसेसरी मूव्स होते हैं जिसको आप नहीं कैच कर सकते, और पता होने के बाद भी आप क्यों नहीं होल्ड करते हो, क्योंकि आपके पास उतना फाइनेंशियली बैकअप नहीं होता। और भैया रनिंग ट्रेड वाला भी आपने एकदम करेक्ट पॉइंट बोला भैया। हाँ मतलब वो रनिंग ट्रेड आपका माइंड बायस कर देगी और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होल्डिंग करनी है तो फिर तो आप होल्डिंग कर सकते हो, फिर तो आप कहीं से भी 0.01 का लॉट छोड़ दो। मैं यहाँ से भी 0.01 का लॉट छोड़ देता हूँ, मेरा अकाउंट कभी नहीं उड़ेगा। शायद से 3 जाएगा तब जाकर भी मेरा अकाउंट नहीं उड़ेगा। अब मैं 0.01 का लॉट खोल दूं, अब उसके बाद 0.01 से मैं 30, अभी कितना है, 3900 है, मान लो 4000 पार चले जाएगा, मैं बोलूंगा देखो मैंने 1000 रुपये कैच करे थे। लोग पूछेंगे भैया आपने कैसे कर लिया, मैं बोलूंगा मुझे तो पता है। अब मुझे क्या पता था कि मेरा अकाउंट कभी नहीं उड़ेगा। दिखाने के लिए तो बंदा कुछ भी कर सकता है, 0.01 का लॉट कहीं भी खोल दो। एक्सेप्टेड भैया, दिखाने के लिए भी हो गया ये वाला हाँ पॉइंट, मेन है मैंने कि समझ दिखाने के लिए लिया। हो गया। अब मेन क्या है, मैं बट भैया उसका रिस्क रिवॉर्ड भी तो तगड़ा ही मिलेगा ना, एक अगर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें तो। नहीं आशु भाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर होल्डिंग एक्चुअल में करनी है ना तो एक्चुअल क्वांटिटी के साथ होल्डिंग करो। ओके। की पावर तभी है जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है ना। अगर आप हाँ पॉइंट भैया लॉट पावर। ओपन करते हो, मेरे लिए क्या है, अगर मैं 0.50 लॉट ओपन करता हूँ, 1 लॉट ओपन करता हूँ, तो मैं 0.51 लॉट से 800 पे 1000 पे कैच करना प्रेफर करता हूँ। अब मेरे को पता है, अब मैं 800 पे 700 पे कैच कर लेता हूँ, ठीक है। 700 800 के बाद थोड़ा सा मेरा हाथ ऐसे काम जाते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। मेरे को लगता है कि यार, क्योंकि यार नॉर्मल चीज है। अब मैं वहां पे अगर मान लो 1.50 लॉट से 800 700 पे कैच कर रहा हूँ, अब उसके बाद मेरे को पता है कि अगर वो ब्रेक इवन हो गया तो आशु भाई बहुत गंदा झटका पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे 0.01 होगा, मैं बोल दूंगा मैं 2000 भी कैच कर लूंगा। क्यों? क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अब इस पॉइंट में बिल्कुल। तो बस खोने के लिए है ना, तो इसीलिए मेरे को लगता है होल्डिंग करो, ठीक है। वो तब करो जब आपकी पॉकेट उतना अफोर्ड कर पाए। क्या पता एक टाइम होगा जब 1 लॉट मैं बहुत इजीली अफोर्ड कर पाऊंगा, तब शायद से मैं वन हम्म। लॉट को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करूंगा। फिर तो क्या 5-5 हजार पे होल्ड कर लेंगे, कहीं से भी बॉटम से उठा लिया, छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है। और जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, या जिसको आशु भाई जैसे आपको स्विंग ट्रेड लेने का बड़ा मन करता है, तो हम्म। आप सबके लिए ना क्या है, आप लोग कभी वीकली टाइम फ्रेम से नीचे मत आया करो। वीकली और डेली टाइम फ्रेम से नीचे आप लोग कभी मत आओ। जिसको होल्डिंग करना सीखना है ना, वो वीकली और डेली टाइम फ्रेम के नीचे कभी मत आए। मंथली से चार्ट एनालाइज किया करो। अब आप सिंपल चीज है आशु भाई, यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जस्ट थिंक मंथली टाइम फ्रेम एज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप बिल्कुल बोलोगे भैया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, डाउन आ गया, आपको पता है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग एसएल कहाँ होगा आपका, लो के नीचे। बिल्कुल भैया। तो आपको पता है आप इसको किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, और आपको व्यू इसके अकॉर्डिंग प्लान करो। क्लियर है? आप ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, आपको पता है जैसे ही ब्रेकआउट होगा वाई वाई मार्केट ऊपर जाएगी। आप वीकली टाइम फ्रेम देख लो। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो कि यार वाई वाई एक कैंडल सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती, अब तो ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे पैटर्न लिक्विडिटी है, अब तो बुल मूव आएगा। यहाँ पैटर्न लिक्विडिटी है, अब तो बुल मूव आएगा। तो आप फिर डेली टाइम 4 आवर में मत आओ, 1 आवर में मत आओ, मत देखो एशियन, मत देखो लंदन, मत देखो न्यूयॉर्क। आप सिर्फ और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम देखकर अपना काम करो, खत्म। और टाइम भी भैया उस हिसाब से ही लगेगा, उस लेवल का फिर पेशेंस भी चाहिए। हाँ वो चीज तो है। हम्म। भैया अभी जैसे ये बुल मोमेंटम आ रहा है, तो फिर जैसे मान लो कि मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया थोड़ा टाइम, तो उस टाइम पे ये लोगों को अभी जो करंट 1 महीने में जितनी मूवमेंट दी है, फिर आदत है कैसी वो गंदी नहीं लगा देगा कि हर बार वो कैसा था कि कहीं से भी उठ तो रही है, और टोटल 500 800 पिप्स तो मतलब 5 8 हज़ार पिप्स एक्चुअली दे दिए एक्चुअली में देखने जाए तो। मतलब ऐसा है ना हिरन भाई, मतलब ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा होल्डिंग ना हमें बहुत गलत बना देती है, और आपको ये बुलवा देती है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग देन दिमाग में रखो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हम्म। आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप उस पॉइंट में, हेलो हाँ नमस्ते भैया, मैं आपको बस थोड़ी देर में कॉल कर देता हूँ, मैं क्लास में हूँ।
ठीक है, तो मैं जैसे आप लोग को बता रहा हूँ ना, मेरी बात समझ रहे हो आप सब, कि क्या होता है ना होल्डिंग, या तो आप अगर होल्डिंग कर रहे हो तो देन थिंक लाइक कि इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के तौर पे सोचो कि भाई मैं कोई स्विंग सेटअप ले रहा हूँ, मैंने कुछ क्वांटिटी डाल दी, छोड़ दी, अब लॉन्ग टर्म में मेरा मोमेंटम ये है। मेरी बात समझ रहे हो? या तो माइंडसेट ही वो रखो कि ट्रेडिंग मत करो ये रोजाना आकर। अब आपको रोजाना ट्रेडिंग भी करनी है, फिर स्विंग भी लेना है, तो ये चीज हिरन भाई दोनों साथ में ना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एक जगह आपने होल्डिंग इतनी लंबी कर रखी है और दूसरी जगह आपको सेलिंग भी करनी है क्योंकि इंट्राडे का व्यू दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट मैं ये आप सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहो ना, तो आप ये जैसे हम इंडियन मार्केट देखते हैं ना, इंडियन मार्केट में भी सारे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं अपने। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो इंडियन मार्केट का, कोई भी चार्ट ओपन कर दो, अगर मैं कोई भी चार्ट इंडियन मार्केट का ओपन कर देता हूँ, या कोई भी यार, कौन सा, अरे नेस्डेक के दिख रहे हैं, मैंने इन सब के कर रखे हैं क्या? जैसे ये है, अब ये एच डी एफ सी है, अब आप एच डी एफ सी के चार्ट को देखोगे, अब आप इसमें तो इंट्राडे नहीं करोगे ना, आपको रेगुलर बेसिस की ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, आपको स्विंग सेटअप प्लान करने हैं। ठीक है, अब आपको स्विंग सेटअप प्लान करने हैं, तो ये क्या है आप सबके लिए, कौन सी लिक्विडिटी है? ओपन क्लोज। ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर है, सबको पता है ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है। जी अब भैया। यहाँ पे अगर आप आओगे, क्योंकि आपको पता है जब आप जी स्विंग जा रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे। आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके लिए नॉन स्टॉप बाइंग है, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो आपके लिए क्या है, ये रिट्रेसमेंट। तो उस पॉइंट में तो आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे कि रिट्रेसमेंट जोन है आपके। ठीक है, उसके बाद आप अगर मंथली टाइम फ्रेम में आ रहे हो, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या पता लगेगा, आपकी हर हेलो। तो शायद वहाँ पे हेलो। नेटवर्क इशू होगा भाई। लाइट चली गई होगी। हाँ वही ना, तो मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही आवाज। पॉज पॉज हो गई शायद से। वहाँ पे लाइट्स का थोड़ा इश्यू है, लाइक जनरेटर चालू होता है रहता है, तो शायद उसी में नेटवर्क का ग्लिच है। माइक भैया ऑफ आपका है भैया। म्यूट है भैया। अच्छा माइक म्यूट है, अच्छा वॉइस अब क्लियर है। ठीक है, हाँ। वही है मैं जो बता रहा था ना, कि अगर हम इंडियन मार्केट में भी तो देखें ना, अपने कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे वर्क कर जाते हैं। आप कोई भी इंडियन मार्केट का चार्ट ओपन कर लो, आप वहां पे हर जगह देख सकते हो कि हाँ यार हमारे कॉन्सेप्ट तो हर जगह वर्क करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपको कब कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करनी है। जैसे अब मान लो ये, अब यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, इस जगह हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जरा मैं मंथली वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं, देन कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, चलो मंथली से स्टार्ट करके बताता हूँ तुम्हें। जस्ट ये बताओ कि ये मार्केट का क्या है, लो है, तो ये क्या बना, ये क्या बन रहा लोअर है, लो। अब ये लोअर। लोअर हाई, लोअर। फिब लगाओगे 50%, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक विद कर में। देती। ठीक है, आपका ये वहां पे वर्क कर ही रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको वैसे देखना है और अलग तरीके से देखना है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, एक सिंगल कैंडल जैसे ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती, अगेन द ट्रेंड एक सिंगल कैंडल है, लोग इसको क्या कहेंगे, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। बात तो यही है ना, पढ़ाया तो यही है, लोग तो यही कहेंगे। हाँ, लोग तो यही कहेंगे ना कि मतलब ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, बट इसने ब्रेक तो ना करा।
अब यहीं से ऊपर चली गई, क्यों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, नहीं कर पाई, मार्केट ने बुल मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपकी मार्केट आई, यहाँ पे लो हाई हाई ईएमए के साथ क्रिएट कर रही है, आप फिब लगाते लगाते आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छा जोन है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज है, आप बोलोगे सर हम यहाँ से फिब लगा सकते हैं। मार्केट अभी कौन से लिक्विडिटी को टैप कर रही है, 78। अब ईएमए, अब आपके डिफेंस सिस्टम में कौन कौन है बताओ, अगर आप डिफेंस की बात करते हो अपनी, तो आपके डिफेंस में कौन कौन है? ईएमए और अनवांटेड। अनवांटेड, ईएमए, सीधा सीधा डिफेंस यही है। स्टॉप लॉस भी काफी यूनिक बन जाएगा। अब साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे भी वर्क करेंगे, क्या 1000 एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा? तो 1000 जब साइकोलॉजिकल नंबर होगा तो 99 हम कर सकते हैं, जैसे 973, 973 एक साइकोलॉजिकल नंबर से भी टेढ़ा मेढ़ा नंबर हो गया, और नंबर टाइप हो गया। अगर मैं जस्ट 99 रख दूं, मार्केट शायद से जस्ट टैप कर सकती है, 1000 को मार्केट टैप कर सकती है, तो मतलब 1000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड ले रहे हो, देन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 1000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके नीचे तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ 2-3 फंडामेंटल्स पढ़ लेना, देख लेना क्या चल रहा है स्टॉक का, तो इतना इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए इसको ट्रेड करना। ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आप इंडियन मार्केट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल के बारे में तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मार्केट का क्या है, यहाँ पे इतनी बेरिश होती तो एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज, समझ पाए नहीं समझ पाए? उसके बाद यहाँ पे एक देख लो कितना परफेक्ट क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि क्या बन सकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर आपको और बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करना है, मतलब और सेफ्टी चाहिए, तो अब यहाँ पे देखो अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो आपकी कौन कौन से लेवल से गुजर के जाना पड़ेगा मार्केट को, मंथली टाइम फ्रेम के 38 से। 38 38 ब्रेक होगा 50, तो सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक होगा तो 50 का जोन है। ठीक है, तब जाकर आपका मे बी स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप, जैसे मैंने बहुत बार इंडियन मार्केट वाले बंदों को देखा जो स्विंग कर रहे होते हैं, काफी वो 1:1 में भी काफी अच्छा कमा लेते हैं, सेफ्टी वो काफी तगड़ी रखते हैं, और वो उनको पता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक के प्राइस को हाई में देख रहे होते हैं, जो भी है फंडामेंटल उनके अगर स्ट्रांग होते हैं तो आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये जो चीजें हैं ये शायद से आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर बस यहाँ पे अभी हम, अब जैसे कोई इंसान आपको बोल देगा कि यार ऐसा करना है, इसी प्राइस में बाय कर ले, आपको अगर कोई इंसान बोल दे कि भाई इसी प्राइस में बाय कर ले, देन आप उस पॉइंट में ये बोल सकते हो कि यार, अब जैसे पहले आपको कोई भी बोल दे कि यार इस पॉइंट में ना उसको खरीद ले, पेटीएम को खरीद ले, आप बोलोगे चल ठीक है खरीद सकते हैं, बट यार अभी तो अबव से हाई, लो, लो एंड लो बन रहा है, बॉटम से लो, लो एंड लो बन रहा है, आप बोलोगे यार हर जगह से तो लो लो ही बन रहा है, तो बाय करना, हाँ वैसे बाय हो सकता है क्योंकि सपोर्ट जोन में है, बट आप बोलोगे यार थोड़ा सा अगर हल्का सा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आप बोलोगे ना फिर, क्योंकि क्या पता इस पॉइंट में मार्केट यहाँ नहीं आ सकती, तो आपके लिए वो एक बेटर एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये चीजें हो जाती हैं, तो ये भी काफी चीजें वर्क कर जाती हैं। अगर आप लोग इंडियन मार्केट भी ट्रेड करोगे तो आई थिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल फॉर आप लोगों के लिए हो जाएगा, अगर आप स्विंग के लिए प्लान करोगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक देखा है आप लोगों ने, मैं इस चीज की बेट भी लगा रहा हूँ तुम लोगों से, करके देखना जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को इंडियन मार्केट में ला के देखना स्विंग सेटअप के लिए, मंथली वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लॉस हो जाए तो मुझे बता देना, इतना तक बोल दे रहा हूँ, इस लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या बता रहा है आपको, बताओ प्राइस एक्शन लगाना आता है ना, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, यस और नो, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है ना, अबे बेशरमो हाँ या ना? यस भैया। हाँ भैया। यस भैया सर। आज गोल्ड में कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूं भाई तुम्हें, बताओ गोल्ड में क्या बताऊं, नहीं समझना तो बाय बाय कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं नॉलेजेबल नहीं है सर ये वाले सेशन में ना। नहीं ठीक है, नहीं भैया समझना है। अब जैसे क्या है ना, अब यहाँ पे है, अब आपके यहाँ पे क्या है, मार्केट का नॉन स्टॉप ट्रेंड बुला है। ठीक है, अब इस पॉइंट में आप क्या देखोगे, आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हाफ विक ट्रेडिंग पढ़ी है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, हाफ विक तो टाइप करा। अब आप बोलोगे भैया ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका फॉरेक्स का है, कोई फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने क्या बोला था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने कैंडल्स की लैंग्वेज को रीड करने पे ज्यादा ध्यान दिया। अब यहाँ पे हाफ विक लग रहा है, ट्रेंड ऑलरेडी बुल है, आपको पता लग गया, ठीक है भाई हाफ विक भी लग रहा है, ट्रेंड भी बुल है। आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आए, आप जहाँ पे हाफ विक वाला जोन है वो थोड़ा नीचे है, उससे पहले ओपनिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है। ठीक है,
आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में आप कह रहे हो कि सर जहाँ पे आपकी हाफ विक है वहां पे हमारा क्या है, लोअर हाई विथ। अब साथ साथ 61% पे रिट्रेसमेंट भी हो गया। इतनी बेरिश होती तो मतलब इस जोन के लेवल तक पहुंची जाती, नहीं पहुंची, फिर रिट्रेसमेंट भी लग गया, लोअर हाई भी बन गया, देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल। अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर ऊपर से हाई एंड लो भी तो बन रहा है, बट आप अगर इसको देखोगे ट्रेंड आपका बाइंग प्रेशर भी तो दिखा रहा है। बट फिर आपको यहाँ पे इसके जो भी है इसका आपको फंडामेंटल भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के में फंडामेंटल की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा बेटर होता है। और हमेशा ना अपने इंडियन मार्केट के स्टॉक्स को कहीं ना कहीं लिस्ट करके रख लिया करो। पता है हम लोगों ने पेटीएम को कहाँ से बाय कर रखा है, प्रिंस और मैंने, हम लोगों ने पेटीएम को इस जोन से बाय कर रखा है, कुछ 300 कुछ समथिंग था यार, 70 आई थिंक, हाँ 370 के जोन में बाय किया था हम लोगों ने पेटीएम को। फंडामेंटल रीजन था भैया उधर भी। और ऋषि भैया के पापा ने भी बाय कर रखा है यहाँ से, इस जोन से 500 समथिंग से। अंकल ने तो अच्छी क्वांटिटी होल्ड कर रखी है। तो वो चीज़ है, मतलब आप ये समझो कि फंडामेंटल क्या उस टाइम पे क्या था कि मार्केट का प्राइस कुछ ज्यादा ही डाउन जा रहा था। ठीक है, अब जब मार्केट आपका 300 समथिंग पहुंच गई थी, हमने ये सोचा था कि ज्यादा था क्या, जीरो होगा। जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, हम ऐसी हायर टाइम फ्रेम तक चार्ट को देख रहे थे कि मार्केट गिरे जा रही, गिरे जा रही, गिरे जा रही, बट जब यहाँ पे आपका बेयर कैंडल बनी, फिर ये डॉजी बनने लगी थी, उसके बाद कुछ ऐसा ऐसा पता लग रहा था कि जोमेटो शोमेटो वाला कुछ फंडा हो रहा था कि इनका कुछ होने वाला है कुछ टाइम में ना। तो फिर यहाँ पे मार्केट जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट करने लगी थी, हमने कहा था देखी जाएगी, जो होगा तो एंटर मार देते हैं। बस फिर उसके बाद तो देखने वाली चीज ही है क्या हुआ था पेटीएम में। बॉबी भैया इन्वेस्टर। नहीं नहीं, इन्वेस्टर नहीं यार, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आप देखा करो भाई, अपना दो पैसा यहाँ पे भी डाल दिया करो, बुरा नहीं है। आपको अगर स्विंग करने का इतना ही शौक है तो स्विंग यहाँ पे भी कर लिया करो। यहाँ यहाँ की स्विंग मेरे को ज्यादा बेटर लगती है, टेंशन फ्री रहता है भाई। आपको पता है कि भाई कब कहाँ पे क्या वो स्टॉक हाँ, इंडियन मार्केट में भैया स्विंग में थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है। रिलैक्स रहता है और आराम से, मतलब इसमें मतलब मैं तो ये बात बोलूंगा कि करा करो भाई। इंडियन मार्केट मेरे को काफी ज्यादा बेटर लगता है अगर आप स्विंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे। अब देखो भैया एक मैंने अभी प्रीवियस मंथ में वो एनएमडीसी लिया था एक बार, वो भी यही कितना। सेम सेटअप, आप ये देखो यही सेम सेटअप गोल्ड में बना। ये कैंडल देख रहे हो सारे के सारे, हाँ है ना। यस भैया। जी हाँ भैया। भैया। यस यस। अब ये मैं तुम्हें गोल्ड में दिखा रहा हूँ, दिख एग्जैक्ट गया, पेमेंट। दिख गया सेम। हाँ, यस भैया। हाँ जी। तो अब देख लो चीजें बिल्कुल सिमिलर है। प्राइस एक्शन हर जगह वर्क करता है भाई, करना आना चाहिए। यही तो गोल्ड में भी ऐसे कंसोलिडेशन हुई थी इतनी बड़ी, उसके बाद ब्रेकआउट आया वो जो चार। एनएमडीसी स्टील। तो भाई ये चीज है, अब ये क्या है, ये पैटर्न है। अब इसको हम पैटर्न लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल, यही तो होता है। बताओ पैटर्न लिक्विडिटी पढ़ रखा होगा सबने, क्या है ये, 61% फिब रिट्रेसमेंट। अब इस 61% फिब रिट्रेसमेंट को करने के लिए मार्केट ने क्या क्रिएट करा, रिवर्सल। कौन से टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में। ये लो इतने बड़े रिवर्सल्स बन रखे हैं यहाँ पे। अब इंसान क्या नहीं देखेगा, यही देखकर तो यही सोचेगा ना कि हेड एंड शोल्डर बन गया। इतनी गुच्छड़ मुच्छड़ देखकर बंदा पागल हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 फंडामेंटल देखेगा, 100 चीजें देखेगा। अब आपको पता है कि भाई ये तो एक हायर टाइम फ्रेम की क्या है, रिट्रेसमेंट है, ईएमए मार्केट के पास आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं 1:1 भी जाऊँ, मैं यहाँ पे 1:1 भी जाऊँ तो मेरे लिए क्या 1:1 है, मेरे लिए यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग। अब मेरा प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे, बताओ बताओ जल्दी, साइकोलॉजिकल नंबर 500। 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है या नहीं है? मेरे लिए 500 की साइकोलॉजिकल नंबर है, और साइकोलॉजिकल नंबर के पास ही तो घूम रही है। गोल्ड भी तो ऐसे ही घूमता है भाई, यहाँ से बाय कर लिया, ईएमए भी साथ में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 100 पिप का अगर मेरा लॉस भी है तो भाई 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, 1:3 का तो सेटअप फिर भी बन जाएगा। थोड़े बहुत फंडामेंटल पढ़ लेना इंडियन बैंक के। तो भाई मतलब ट्रेडिंग के अलावा भी काफी दुनिया है, आप अगर समझने बैठोगे, कॉन्सेप्ट्स लगाओगे, और ये कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे वर्क करते हैं भाई। मैंने बनाए हैं तो वर्क करते हैं। और मैंने बनाए क्या भाई, बस आपने एक स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया रीड करने का। ये कॉन्सेप्ट पहले भी मार्केट में पड़े हुए थे, बट आपको नहीं पता था उसको यूज कैसे करना है, उसको लैंग्वेज को रीड कैसे करना है, दैट्स इट। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग को दिया।
मतलब अपना आधे से ज्यादा टाइम मैं चार्ट रीडिंग को दिया करता था। जितना टाइम मेरे को मिलता था मैं चार्ट रीडिंग में बैठा करता था, समझाया करता था, तो मेरे लिए वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। ठीक है, यस भैया। ओके चलो भैया। जी भैया। डन कर। कुछ मिलता है गोल्ड में तो फिर करता हूँ मीटिंग। ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ओके भैया।